Good morning, student. Today we are going to start chapter second. Chapter name is hardware and software. So term is hardware and software. So what do you mean by hardware and software? Okay, so let's go. So a computer is a wonderful machine that performs many tasks for us with the help of various components. कंप्यूटर क्या है? एक वंडरफुल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की टास्क होती है, उसको साथ उस हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, उसको परफॉर्म करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। सो ए कंप्यूटर हैज़ टू मेन कंपोनेंट। कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट होते हैं? मेनली टू कंपोनेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड द सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? सो हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का एक ऐसा फिजिकल पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, वह हमारा कंप्यूटर का क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे हार्डवेयर हैं। सो ऑल दिस हार्डवेयर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर अटैच टू द CPU। और जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे किससे अटैच होते हैं? CPU से अटैच होते हैं। सो द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज। हार्डवेयर की कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उसको फर्दर तीन डिवाइसेस के अंदर, कैटेगरीज के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया जा चुका है। सो फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस एंड द सेकंड इज आउटपुट डिवाइस एंड द थर्ड इज स्टोरेज डिवाइस। सो फर्स्ट टर्म इज इनपुट डिवाइस। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस? इट इज़ यूज्ड, इट गिव्स द इनपुट टू द कंप्यूटर। मीन्स ये क्या देता है? कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी इज आउटपुट डिवाइस, इट शो द आउटपुट ऑन द कंप्यूटर। ये क्या करता है? जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर पे, उसको कंप्यूटर पे आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट करता है हमारी कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस, जस्ट लाइक एज ए मॉनिटर। द सेकंड थर्ड टर्मिनोलॉजी इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज क्या करता है? जितने भी हमारे डेटा होते हैं उसको क्या करता है? फ्यूचर यूजेस के लिए क्या करता है? स्टोर करके रखता है। सो नाम से ही पता चल रहा है स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखता है। सो इट स्टोर द डाटा और आउटपुट फॉर द फर्दर यूजेस, फ्यूचर यूजेस, है ना। तो फ्यूचर के अंदर, जो भविष्य के अंदर यूज किए जाने वाले जितने भी आपके डेटा है उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है हमारी कौन सी डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस। सो आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्लाइड पेन एंड टेबलेट, ये सारे के सारे इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस के क्या है? टाइप्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। So next is storage devices. So first is hard disk is the main storage devices located in the computer box, CPU box, है ना। तो आपने देखा होगा जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मेन स्टोरेज डिवाइसेस होती है। उसके अंदर हम वो कहाँ होती है? हमारे CPU बॉक्स के अंदर होती है, जिसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं? हमारा जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। सो इट सेव ऑल और वर्क वी डू ऑन द कंप्यूटर। जितना भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं उन सारे वर्क को क्या करती है? सेव करके रखती है। द सेकेंड इज CD। सो व्हाट यू फुल एब्रिविएशन ऑफ द CD? कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सो CD फुल फॉर्म इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सो इज ए सर्कुलर डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब क्या होती है? एक सर्कुलर डिस्क होती है, आपने देखा भी होगा, आपके घरों के अंदर भी होगी, सर्कुलर डिस्क होती है। तो जितना भी स्टोरेज होता है लार्ज अमाउंट में उस डेटा को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। सो व्हेन वी नीड टू टेक इट समवेयर एल्स, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी, कहीं किसी भी जगह क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमें उसकी नीड होती है हम इसको रख सकते हैं कहीं भी। सो इट कैन स्टोर लॉट ऑफ डेटा। ये क्या कर सकती है? लॉट ऑफ डेटा। मैक्सिमस CD क्या करती है? 700 MB तक डेटा के साइज को स्टोर करके रख सकती है। तो इट कैन स्टोर लॉट ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकती है। सो नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। सो इट इज़ द लार्जेस्ट, इट इज़ द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस, है ना। ये क्या है? हमारी एक लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो आजकल हम अपने PCs के अंदर, लैपटॉप के अंदर पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो वो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 16 GB, 32, 64, 128 GB की स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसके अंदर हम नॉर्मली हाई लेवल डेटा, मतलब लॉट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सो इट इज़ स्मॉल एंड कैन बी केप्ट इन ए पॉकेट। मीन्स ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको आप अपने पॉकेट के अंदर भी रख सकते हो।
सो इट कैन स्टोर मोर डेटा देन ए CD, मतलब ये CD की तुलना में ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था CD के अंदर नॉर्मली 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव में CD से ज़्यादा कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए USB फ्लैश ड्राइव, तो इसे क्या कहा जा सकता है, USB फ्लैश ड्राइवर भी कहा जा सकता है। सो आपको हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD एंड पेन ड्राइव का डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सॉफ्टवेयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, नॉर्मल डेफिनेशन में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो वी कैन नॉट सी एंड टच, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम देख सकते हैं ना। ओके, सो सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, या नॉर्मली कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है। सो दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, है ना, जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो उसको आप टच नहीं कर सकते। ओके, उसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। और जिसको टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसको टच नहीं कर सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। सो द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब जब स्टेप बाय स्टेप जो भी इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, वो हमारे क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज ए सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड द थर्ड भी आता है हमारा, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट सिस्टम, सेकंड एप्लीकेशन, एंड थर्ड आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग बता दूं वो होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, जो हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं ना, वो सारा का सारा फायरवॉल होता है, वो सारा का सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ओके, सो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कैन कंट्रोल एंड सपोर्ट ऑपरेशन सो द कंप्यूटर, है ना, ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंट्रोल करता है जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, जो हमारी विंडो होती है, वो विंडो हमारा क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ना। जो विंडो 7 है, विंडो 8.1, ठीक है, विंडो 10 जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या है, एग्जाम्पल। सो ए कंप्यूटर कैन नॉट रन इफ़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मिसिंग। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है ही नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, मिसिंग है, तो आप कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, होगा ही नहीं ना, हम काम ही नहीं कर सकते, उसमें वर्क ही नहीं कर सकते। ओके, सो एग्जाम्पल में हमारी विंडो 7, 8, 10 जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दिस आर द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ओनली ए पर्टिकुलर टास्क। जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक इफ़ वी नीड टू ऐड 2 नंबर दैन वी विल ओपन द कैलकुलेटर फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। जैसे कि हमें दो नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं कैलकुलेटर को, कहाँ, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में अगर आप जाकर कैलकुलेटर को ओपन करते हो 2 नंबर को जोड़ने के लिए, तो वो एक एग्जांपल है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सो द कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज इज परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेटर क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या परफॉर्म करता है, ओनली कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं हम, जैसे कि एक्सेल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं। MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हो आप, पेंट हो गया हमारा जो हम आपने यूज़ भी कर रखा होगा, है ना, वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। सो लाइक दिस वी हैव मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म वेरियस टास्क। हम बहुत तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह की टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट इज पेंट, द सेकंड इज कैलकुलेटर, एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, विंडो मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सारे के सारे किसके पार्ट हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। ओके, सो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी या कोई डेफिनेशन अगर आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ओके, सो बाय।